नमस्कार, आपके YouTube चैनल स्टडी बाय जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास नए मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगी। तो देखते हैं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो दोस्तों की निशा बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेगा दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई काट लेगा दोस्तों। जिंदगी ऐसे जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर में हम डालेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी की लंबाई हमारी 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका है, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट। इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में देखते हैं दोस्तों, नदियों का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा मिलते रहते हैं। तो इसकी सतलुज नदी है सहायक, ब्यास नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, श्योक नदी, शिगार नदी, रावी और लेह, ये इसकी ट्रूबिट को। झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल देखते हैं दोस्तों, उद्गम स्थल कहाँ पर है? शेषनाग झील, शेषनाग झील। झीलों वाले चैप्टर में बताया था जिसमें नाग शब्द आता है, बार बार पीछे नाग शब्द आता है, तो वो कहाँ पे होती है? जम्मू की, जम्मू कश्मीर की झील है जो कि। अब इसकी देखो सहायक नदियां, सहायक नदियां में आएगा हमारा इसका, इसकी सहायक नदियां हैं झेलम की किशनगंगा, किशनगंगा, किशनगंगा है, सिंध है और करेवाल नदी है, करेवाल। ये कहाँ से बहती है? लद्दाख, लद्दाख में, सॉरी लद्दाख नहीं, लिदार नदी है एक, लद्दाख नहीं है, करेवाल, लिदार, एक नदी का नाम लिदार भी है। और पूछ नदी है, एक इसकी पूछ नदी है। तो हमारी झेलम हुई तीसरे नंबर। चेनाब नदी, इसकी लंबाई है हमारी 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका, उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, नो सॉरी, बाड़ा लाचा दर्रा है, बाड़ा लाचा ला दर्रा के पास से निकली हुई है। रावी का है रोहतांग, तो बाड़ा लाचा ला दर्रा हो गया। अब इसका आएगा हमारा सहायक नदियां। सहायक नदियों में कौन कौन सी लिखेंगे? सहायक नदियों में हमारी है इसकी चंद्रभागा, चंद्र और भागा दो नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर की नदी है, जम्मू कश्मीर की है चंद्रभागा, दोनों आकर मिल जाती हैं चेनाब में। चौथे नंबर में देखेंगे दोस्तों रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी है हमारी, उसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। अब आगे पीछे उधर पे दूसरे स्लाइड में लिखाते हैं। स्थल कहाँ पर है?
रोहतांग दर्रा, दोस्तों रोहतांग दर्रा में है, रोहतांग दर्रा। कांगड़ा के पास है, हिमाचल प्रदेश का है कांगड़ा जिला, वहां से है इसका उद्गम स्थल। इसकी सहायक नदियां भी लिख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? साहो और सुईल, साहो और सुईल नदी है, जो कि पंजाब में है, मिलती है पंजाब। अब आते हैं, रावी हो गया, रावी के बाद हम लिखवाएंगे सतलज नदी। सतलज नदी की, ये हमारा है 5वां नंबर। सतलज नदी की लंबाई लिख लेते हैं हम, 1440 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल लिख लेते हैं, उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसकी सहायक नदी आगे लिखवाते हैं, पंजाब में जो कि मिलती है। बसपा है जो कि नदी हिमाचल प्रदेश में मिलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब हम डालेंगे हेडिंग नंबर, हम 6वें नंबर में डालेंगे। अब नदी का नाम डालते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी है जो कि 470 किलोमीटर लंबी है, 470 किलोमीटर लंबी है। उद्गम स्थल इसका देख लेते हैं। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के पास से ये भी निकली है, रोहतांग दर्रा से निकली है ये भी। इसकी सहायक नदियां देखते हैं दोस्तों। सहायक नदी में डालेंगे तीर्थन नदी, पार्वती नदी और हुरला नदी। ये 3 नदियां हैं इसकी सहायक। तो अब आएंगे हम 7वें नंबर में गंगा नदी। इसकी लंबाई हर बार पूछी जाती है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर है, जबकि भारत में 2071 किलोमीटर बहती है, बाकी बांग्लादेश में बहती है। तो इसका उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट है, उद्गम स्थल क्योंकि ये पवित्र नदी भी है और बहुत ज्यादा इसका क्वेश्चन बनता है। फिलहाल अब तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उद्गम स्थल में हम देखेंगे, इसका है गंगोत्री के निकट गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, तो सारी याद करना है अपन को, ज्यादा कठिन नहीं है याद करने, क्योंकि सुनी सुनाई नदियां हैं। इसकी है यमुना, सबसे पहली तो इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना के बाद रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, शीन नदी, सोन नदी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार नदी, पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, पिंडार, मंदाकिनी जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से निकली है मंदाकिनी। इसके बाद आएगा हमारी ये नदी कहाँ बहती है, उत्तराखंड में भी बहती है, उत्तर बिहार में बहती है, ये नदी उत्तर बिहार में भी बहती है और बिहार राज्य में, और उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में तो है ही सबसे ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। तो अब आएंगे 8वें नंबर में
गंगा की सहायक नदी है यमुना। यमुना के बारे में पढ़ेंगे, ये है 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं दोस्तों? इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, चंबल बड़ी नदी है, सहायक है। चंबल है, केन है, बेतवा है, केन, बेतवा, टोंस, टोंस है, सिंध है और आशन नदी, आशन नदी। तो यमुना की हो गई। अब 9वें नंबर में दोस्तों रामगंगा, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। तो रामगंगा के बारे में हम पढ़ेंगे। रामगंगा नदी है जो कि 690 किलोमीटर है लंबी, 690 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल हमारा है नैनीताल के निकट से निकली हुई है, नैनीताल के निकट से निकली हुई है, के निकट, निकट एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर से निकली हुई है, एक ग्लेशियर से निकली है। इसकी इसकी वो लिख लेते हैं सहायक नदी। तो सहायक नदी में क्या आएगा दोस्तों? सहायक नदी है इसकी सोन, सोन, यमुना की भी है सोन। तो सोन हो गया। 10वें नंबर में आएंगे, 10वें नंबर घाघरा नदी। तो घाघरा नदी हमारी इसकी है 1080 किलोमीटर है लंबी, काफी लंबी नदी है घाघरा। इसका उद्गम स्थल देखते हैं दोस्तों। उद्गम स्थल इसका है मापसातुंग, मापसातुंग एक ग्लेशियर है, नेपाल का है, नेपाल का ग्लेशियर है जो कि। इसकी सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियां हैं दोस्तों, सहायक नदियां में आएगा हमारा शारदा, करनाली नदी, कुवाना, साखी, राखी, राखी और चौकिया, ये इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो मैंने आपको पूरी 10 नदियां बता दी हैं। अभी जो बची हुई नदियां हैं तो कल नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे आपको, आपके नए वीडियो के साथ लाएंगे इस नई वीडियो को। तो हम नदियों का कल पूरा चैप्टर समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर नाउ।